तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर में क्लास 11 के लिए। तो इस फिजिक्स के इस आज के लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। काफ़ी छोटा सा वीडियो है, काफ़ी बेसिक सा वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द टुडेस टॉपिक, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जब बॉडी कोई मोशन में होती है, ये तो सबसे पहले आ गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब आएगा जब बॉडी कोई मोशन में होती है, बिकॉज वी नो दैट मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, सो यही सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं विद द एग्जांपल, किस तरह से हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द टुडेस लेक्चर। तो आइए इसे हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। अभी जो क्लिप आपने देखा था ट्रेन के लिए, वही अभी हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रेन अप्रोच कर रही है प्लेटफॉर्म पर। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, वो लोगों के लिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दोज पीपल, दोज पैसेंजर्स स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, उनके लिए ट्रेन तो मोशन में है। ओके, और ट्रेन के अंदर के जो मुसाफिर है, जो अंदर के पैसेंजर्स है, वो भी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू द पीपल स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ओनली। इसके उल्टा अगर हम लोग देखें कि जो लोग ट्रेन के अंदर है, मतलब जो पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर है, तो आपस में अगर वो एक दूसरे को देखे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इनसाइड द ट्रेन, तो वो एक दूसरे के लिए तो रेस्ट कंडीशन में है, वो लोग मोशन में नहीं है। हाँ, उनके लिए जो बाहर लोग जो खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, वो लोग मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू द पीपल इनसाइड द ट्रेन। तो इसीलिए बोला जाता है कि मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। मतलब अगर आपको एक्सप्लेन करना है, बोलना है कि बॉडी इज इन मोशन, इन दैट केस वी हैव टू स्पेसिफाई सम कोऑर्डिनेट्स विद सम स्पेसिफिक ओरिजिन। सो व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट अ सिंपल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स विद स्पेसिफिक ओरिजिन। मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि अ बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, अ बॉडी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब इस फ्रेम की विद रिस्पेक्ट टू वन फ्रेम दैट बॉडी इज मूविंग और दैट बॉडी इज इन मोशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो याद कीजिए जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, व्हाट डज इट से? इट सेज कि बॉडी तब तक के मूव नहीं होती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंसिडर करेंगे, एक बॉल है, सपोज ये रहा एक बॉल, ये बॉल अभी मोशन में नहीं आएगा जब तक कि उस पर कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। मतलब उस पर नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, इसीलिए वो बॉडी डिस्प्लेस या फिर मूव नहीं कर रही है, मतलब कि मोशन में नहीं है। अगर उस पर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं, लाइक ऐसे फोर्स अप्लाई कर दूं, तो बॉडी डिस्प्लेस करेगी, वो बॉल तो एक्सेलरेशन में आएगा। इन दिस सिनेरियो हम लोग बोल सकते हैं दैट बॉल इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब बॉडी तब तक क्या एक्सेलरेट नहीं होगी, मोशन में नहीं आएगी जब तक उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स जीरो होगा तो वो मोशन में ही नहीं आएगी, नेट फोर्स अनबैलेंस हो गया, इसलिए वो मोशन में आगे बॉडी एक्सेलरेट हुई है। तो इसे बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम लोग जब देखते थे कि इनर्शियल लॉ भी कहते थे। वाई हम लोग क्यों कहते थे? जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा फिर? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट, इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि जब हम लोग बस में जा रहे होते हैं, बस कंटिन्यूस एक यूनिफॉर्म स्पीड में है, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया और बस के ब्रेक्स अगर अप्लाई होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका जर्क फील होता है। वो क्यों हुआ है? हम लोग तो मोशन में नहीं थे, हम पे तो कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था, बट फिर भी हम लोग एक्सेलरेट हो गए, वहाँ पे मोशन में आ गए। हम लोग तो स्टेडी पोजीशन में थे, हमारे पे कोई फोर्स एक्ट भी नहीं हो रहा था, फिर भी हम लोग एक्सेलरेशन में आ गए, अचानक से मोशन में आ गए। तो ये चीज़ जो होती है ना, इसे बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ध्यान में रखिए। हमारा टॉपिक था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे हमने देखा है कि मोशन, बॉडी मोशन में है तो हमें कहीं ना कहीं विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। उसे हम लोग बोलते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें भी इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है। इनर्शियल कब है? जब बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट हो रहा है तभी बॉडी एक्सेलरेट करती है, जब तक नेट फोर्स जीरो है तब तक की बॉडी वहाँ पे मोशन में ही नहीं आएगी। इन दैट केस इट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
नॉन इनर्शियल कब है? जब बॉडी पे फोर्स एक्ट भी नहीं हो रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है, फिर भी बॉडी एक्सेलरेशन में आ गई है, मोशन में आ गई है, उसे बोला जाएगा, उस फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू जो होता है चीज़, उसको बोला जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है, एक छोटा सा टॉपिक था, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड दिस चैनल नीड योर सपोर्ट। अगर आपको अच्छा लगता है आपके दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे जो भी हमारे नए वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, सो थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा लॉज ऑफ मोशन का सीरीज है, उसमें एक नए वीडियो के साथ, फ्रेश लेक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।